अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस टू बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट हमने फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का नेक्स्ट थ्योरम पढ़ना है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फंक्शन एफ इज़ बाउंडेड वेरिएशन ऑन आई इज़ इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी if it can be expressed as a different of टू इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें बोला गया कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ है, बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल आई के ऊपर, जो इंटरवल आई है वो एक क्लोज बाउंडेड फंक्शन है, मींस क्लोज इंटरवल उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस हमें शो आउट करना पड़ेगा कि दो इंक्रीजिंग अगर फंक्शन हो तो उनका डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। सपोज डैट एफ इज अ बाउंडेड ऑन इंटरवल क्लोज ए कोमा बी डिफाइन। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया जो एफ है वो हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए कोमा बी क्लोज इंटरवल पे, और साथ साथ हमने क्या कर लिया, इसको डिफाइन करवा लिया कि यहाँ पे अगर हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स और साथ हमारे पास हो वी ए टू एल्फा वी अल्फा टू एक्स ऑफ एफ, और साथ हमारे पास जो एक्स होगा वो बिटवीन ए टू बी लाई करेगा। इसी तरह अगर अदरवाइज बात करें जीरो के ऊपर एक्स इज इक्वल टू ए, जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इंटरवल आ रहा होगा तो देन हम क्या कर देंगे, उसकी फंक्शन की जगह जीरो पुट कर देंगे। जब हमारे पास एक्स एक क्लोज इंटरवल ए और बी के बिटवीन लाई करेगा, मीन्स एक्स की लिमिट ए टू बी के बिटवीन होगी, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वी अल्फा टू एक्स ऑफ अल्फा। नाउ अब हमने लिखा कि देन फॉर a less than x less than x a less than x less than y less than b v x to y f greater or equal to 0। हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया है कि अगर हमारे पास a लेस देन x से हो, लेस देन y से हो, देन लेस देन a b से हो, तो देन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन होगी बिटवीन x और y v x टू y ऑफ f वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज हमें बोला गया है कि जो हमारे पास टू इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंस हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, इंक्रीजिंग मीन अ ग्रेटर और इक्वल ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, तो वो हमने लेने हैं। तो हमने कहा कि वो ग्रेटर और इक्वल होंगे 0 के, तो देन हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फंक्शन को लेट कर लिया। हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन है जी वाई वो हमारे पास क्या होगा, अल्फा टू वाई। यहाँ पे हमारे पास वर्ड वाई है तो अल्फा टू वाई आएगा, और साथ हमारे पास ऑफ एफ आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा टू एक्स ऑफ एंड एफ आ जाएगा, प्लस एक्स टू वाई आ जाएगा, एफ ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी इंटू अल्फा टू एक्स ऑफ एफ इक्वल टू जी यूनियन वाई। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास जी ऑफ वाई है वो हमारे पास इक्वल इस इक्वेशन की आ जाएगा। हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वल लिख लेंगे कि मीन्स वो हमारे पास क्या होगा, जी यूनियन वाई होगा। जब वो हमारे पास जी यूनियन वाई होगा तो हमने कहा कि जो हमारे पास जी ऑफ वाई है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल किसकी आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की आ जाएगा। हमने कहा कि ये जो हमारे पास जी ऑफ वाई है ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा जी ऑफ एक्स के, मीन इंक्रीजिंग टू फंक्शन एक्स और वाई वो हमारे पास उनके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कह दिया कि अगर हमारे पास जी वाई ग्रेटर और इक्वल टू जी ऑफ एक्स होंगे, यहाँ पे हम अगर कुछ टाइम के लिए जी को हम इग्नोर करें तो वाई भी हमारे पास ग्रेटर देन किसके आएगा, एक्स के ग्रेटर देन आएगा। देन हमने कहा कि दिस शो डेट जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या करवा दिया है, शो करवा दिया है ये जो हमारे पास जी है वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आई इंटरवल के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो हमने फंक्शन लिए एक्स और वाई, वो इंक्रीजिंग फंक्शन शो हो गए हैं जी के ऊपर जब हमारे पास इंटरवल क्लोज ए कोमा बी होगा। तो देन हमने कहा कि नाउ डिफाइंड, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करवा देंगे। नाउ अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक फंक्शन लेट कर लिया है। हमने कहा कि जो फंक्शन एच ऑफ एक्स है वो इक्वल है जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के। देन फॉर ए लेस देन एक्स लेस देन वाई, लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया हुआ है, लेट कर लिया है कि यहाँ पे हमारे पास
जो ए है वो हमारे पास लेस देन एक्स आ जाएगा, लेस देन वाई है, उसके साथ साथ लेस देन ये हमारे पास सॉरी ए टू बी है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास ए टू बी है, ए से स्टार्ट होकर बी तक जाता है। उसके बाद नाउ अब हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है, दो फंक्शन है एक्स और वाई, तो हमने कहा कि जो हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन आ जाएगी वी एक्स टू वाई ऑफ एफ, वो हमारे पास में बता दी गई है बिटवीन टू फंक्शन के बिटवीन उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग मीन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फंक्शन हमने लिख लेंगे कि जो हमारे पास एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स है, मीन्स हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है टू फंक्शन का आया कि वो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास बिटवीन लाई करता है इंटरवल आई के ऊपर, उनका डिफरेंस मोनोटोनिकली सॉरी उनका फंक्शन का जो हमारे पास डिफरेंस है टू फंक्शन का वो इंक्रीजिंग शो होता है इंटरवल आई के ऊपर। नाउ अब हमने कहा कि जो हमारे पास एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स लिख लेंगे, एच ऑफ वाई का फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, मीन्स हम क्या कर लेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट से लिख लेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास वाई आ जाएगा, यहाँ पे भी वाई आ जाएगा, मीन्स जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसको माइनस, माइनस करने के बाद एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, हमने ये टर्म्स लिख ली। लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको माइनस अंदर अप्लाई करवा देंगे, जब इसका अंदर माइनस अप्लाई करवा देंगे ये टर्म माइनस की हो जाएगी और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा कि ये जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, वी इंटू एल्फा टू वाई एफ के इक्वल आ रही है माइनस, और ये जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल आई है, ये जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई की वैल्यू पीछे हमने फाइंड की है, वो हमने दोनों की लिख ली। वाई की रिस्पेक्ट से हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन ये आई थी और ये एक्स की रिस्पेक्ट से बाउंडेड वेरिएशन हमारे पास ये आई थी, और साथ ही हमने क्या कर लिया, वह सिंपली टू टर्म वैसे लिख लिया। लिखने के बाद हमने कहा कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, अगर अल्फा को इग्नोर करें वी टू एक्स टू वाई, हमने कहा कि वी टू एक्स ऑफ वाई एफ माइनस एफ ऑफ वाई और प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास जो आल की आल टर्म है हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आ जाएगी। जब ये हमारे पास ग्रेटर टू इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो देन हमने कहा कि जो हमारे पास एच ऑफ वाई है वो ग्रेटर टू हमने ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास एच ऑफ एक्स आ जाएगा। अगर हम एच और वाई को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करें तो साथ हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वाई है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, एक्स क्या आ रहा है, तो इट्स मीन हमारे पास जो एच है वो भी हमारे पास क्या हो गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन शो हो गया हुआ है। जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन शो हुए हैं किसी इंटरवल के ऊपर हुए हैं, आई इंटरवल के ऊपर, वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन शो हुआ है। नाउ अब हमने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हम एक फंक्शन ले लें, फंक्शन के अंदर हम क्या करें, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर जी ऑफ एक्स को ऐड भी कर दे और माइनस भी करवा दे। माइनस और ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स का जो पॉजिटिव वाला है वो हमने एक साइड पे रख लिया, माइनस हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, अंदर हम इसको लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, या पॉजिटिव क्या है तो नेगेटिव टर्म बन जाएगी। अब हमें पता है ये हमारे पास पूरे का पूरा फार्मूला किसके इक्वल है, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको लेट किया था एच ऑफ एक्स के इक्वल है। हमें पता था कि जो हमारे पास एच ऑफ एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी जगह एच ऑफ एक्स को पुट कर देंगे। हमने क्या कर दिया, इसकी जगह एच ऑफ एक्स को पुट कर दिया तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल आ गया जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जो हमारे पास एफ है वो हमारे पास एक्सप्रेस कर रहा है डिफरेंस को, वो हमारे पास डिफरेंस किसकी को कर रहा है, जी और एच के जो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है उनके डिफरेंस को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है फंक्शन एफ। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी कि अगर हमारे पास डिफरेंस ले टू फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन का तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, बाउंडेड वेरिएशन आई के अंदर आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्सली करके देखेंगे कि आया कि हमारे पास इसका जो कन्वर्सली केस है वो भी एग्जिस्ट करता है या हमारे पास नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, कन्वर्सली वर्क करेंगे। हम इसको कन्वर्सली लेके चलेंगे। हमने कहा कि सपोज डैट एफ कैन एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस ऑफ द टू इंक्रीजिंग फंक्शन जी एंड एच ऑन आई as f is equal to g minus h, then g h are function of bounded variation on I being monotonically increasing on I. So f is equal to g minus h is a function of the bounded variation on I being a difference of the two function of the bounded variation on I. तो हमने क्या कर लिया, इसके कन्वर्सली केस को एग्जिस्ट करवाया। हमने कहा कि हमने सपोज कर लिया जो हमारे पास
फंक्शन एफ है वो एक्सप्रेस कर रहा है टू इंक्रीजिंग फंक्शन के डिफरेंस को। वो हमारे पास दो इंक्रीजिंग जो फंक्शन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी और एच से। वो हमारे पास इंटरवल आई के ऊपर लाई करते हैं और हमने क्या कर लिया, उसका फार्मूला लिख लिया। हमें पता है जो एफ है वो इक्वल किसके था, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। एफ इक्वल टू जी माइनस एच आएगा। हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास जी और एच है ये दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास बॉन्डेड वेरिएशन के फंक्शन है और इंटरवल आई के ऊपर हमारे पास बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन को शो आउट करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है जी और एच किस इंटरवल के ऊपर, आई इंटरवल के ऊपर। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास एफ है वो इक्वल टू जी माइनस एच के है। वो हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, एक बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन होगा इंटरवल आई के ऊपर। और उसके साथ साथ जो इनका डिफरेंस होगा दोनों के दोनों फंक्शन का जी माइनस एच, वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन कहलाएगा इंटरवल आई के ऊपर। तो ये हमारे पास जो इसका कन्वर्स केस है वो भी क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।